अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। ये तर्जुमा है। मां के माने ढूंढिए, मीम ऐन हमजा, जो आम तर्जुमा है, ढूंढिए। कुरान से पूछिए तो कुरान कहेगा वरकौ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। उसका मतलब क्या हुआ? रुकू करने वाला होगा तब रुकू होगा ना। भाई भाई बस आप थक गए, मैं आ रहा हूं अपनी मंजिल पर। आप थक गए, मैं जानता हूं अच्छी तरह। सिर्फ आपको बस ऐसे ही लगा रहा हूं। यानी जहां अली होंगे वहां कुरान होगा, और जहां कुरान होगा वहां अली होंगे। भाई देखिए, कुरान अगर फूल है तो अली खुशबू है, कुरान अगर जिस्म है तो अली रूह है, कुरान सहीफा है तो अली अल्लाह के खलीफा है। गौर ने फरमाया आपने, अगर कुरान कौसर का जिक्र सुनाता है तो अली कौसर को पानी पिलाता है। अगर कुरान सिराज से डराता है, अली सिराज से ले जाता है। कुरान मजमूए अल्फाज है, अली अल्लाह की आवाज है। कुरान सफीना है तो अली बाबे मदीना है। कुरान नुक्ता कुशा है तो अली मुश्किल कुशा है। नहीं, सुनिए जुमला आ रहा है, कुरान का पढ़ना अगर तिलावत है तो अली अली करना इबादत है। भाई ताखीर हो गई, माफी चाहता हूं, क्या करूं, मजलिस एक है, हक अदा करना है। अब खतरनाक जुमला आ रहा है, अब खतरनाक जुमला आ रहा है। जिस तरह कोई भी जिस्म का नजिस कुरान को छू नहीं सकता, मौला सलामत रखे, जिस तरह कोई भी जिस्म का नजिस कुरान को छू नहीं सकता, उसी तरह कोई भी नस्ल का नजिस सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिस तरह कुरान अपने से पहले की 3 किताबों से अफजल, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। और जिस तरह पहली किताब आई शरीयत चली, दूसरी किताब आई शरीयत मनसूख। भाई मौला सलामत रखे समझने वालों को। और जब तीसरी किताब आई तो दोनों किताबों की शरीयत मनसूख। और जब चौथी किताब कुरान आ गया तो उससे पहले की तीनों किताबें कैंसल। भाई तवज्जो चाह रहा हूं। ओ भाई उसी तरह अली सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई क्या करूं, वक्त हो गया। तो बहुत सी बातें थी जो आप तक पहुंचाना चाहता था, नहीं पहुंचा पाया। बस एक बार एसिड लगा लूं फिर मसाइब पे आ जाता। तैयार है ना आप सब? खत्म, ये आखिरी जुमला है फजाइल का, घबराइए मत। एक बार एसिड लगा लूं रसूल का दिया हुआ, फिर मेरे फजाइल खत्म, इंशाअल्लाह मसाइब शुरू हो जाएंगे। हुजूर वाला जो कुरान से, जो रसूल की बज़्म से ये कह के चला था कि हमें किताब काफी है, मैं उसे सलाम करता, उसका एहतराम करता, इज्जत से नाम लेता। भाई 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 तवज्जो, आखिरी एसिड है भाई, अब उसके बाद नहीं, आखिरी एसिड लगा रहा हूं। मैं उसे सलाम करता, एहतराम करता, अदब करता। अगर वो उठते बैठते, अगर ये कहता कि अगर कुरान ना होता तो मैं हलाक हो जाता,
सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला आबाद रखे, सलामत रखे, अंजुमन वालों को परवरदिगार उनके दीनी और दिनवी मकासद में पूरा करे। हाज़रीन मजलिस के मकासद दिली बरला, उनके औलादों को सलामत रखे, हर आफत व मुसीबत से बचाए इनको। परवरदिगार खुदा न खास्ता हमें जो बीमार हैं इनको शिफाए कामिल अता फरमाए। पालने वाले, आज अमेरिका परेशान है, इनके पास ना दौलत है, ना हुकूमत है, ना सल्तनत है, ना रुपया है, ना पैसा है, ना दुकान है, ना मकान है, फिर भी ये बढ़ते चले जा रहे हैं, फैलते चले जा रहे हैं। कुछ नहीं है, ये किसी से डरते नहीं भाई, तवज्जो चाहो, ये किसी से डरते नहीं, सब मौत से डरते हैं, मौत इनसे डरती है। भाई तो आखिर क्या बात है, रिसर्च करो भाई। तो जो अब मैं कहूंगा अमेरिका, तुझे क्या मालूम हमारे पास क्या है भाई। हमारे पास ना हुकूमत है, ना सल्तनत है, ना दौलत है, ना मकान है, ना दुकान है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद तू नहीं जानता हमारे पास क्या है। हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन अली है भाई। तवज्जो चाह रहा हूं, हमारे पास अली है और अली की मोहब्बत वहां काम आती है जहां कोई काम नहीं आता। ये मोहब्बत वो मोहब्बत है जो वहां काम आती है जहां कोई काम नहीं आता। ऐसी मोहब्बत मौला कायनात की दुनिया ने पहचाना नहीं। समझ में कब आए अली? 21वीं रमजान की रात, एक तरफ अली के घर के अतराफ यतीमों की कतारें, बेवाओं की कतारें, मिस्कीनों की कतारें, मोहताजों की कतारें, हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है, हाय अली को किसने मारा, हाय अली को किसने मारा, हाय अली को किसने मारा। अल्लाहु अकबर। हाँ अरबाब अज़ा, आप जमा हुए हैं उम्मे रबाब को पुरसा देने के लिए। क्यों? जब हुसैन की मजलिस होती है तो फातिमा ज़हरा ज़रूर आती है, और जब अली असगर अलैहिस्सलाम का झूला उठता है तो ज़रूर मेरा दिल ये कहता है कि फातिमा ज़हरा कहती है कि रबाब चलो मेरे साथ। ये तो आप सुने होंगे कई बार कि जब मजलिस होती है तो 3 बीवियां ज़रूर आती हैं। तो जब शहजादी फातिमा ज़हरा उम्मे रबाब से कह रही होंगी, रबाब चलो रबाब, आज असगर का मातम है, करबला में एक झूला जला था, अल्लाहु अकबर, और जलते हुए झूले को मां देख रही थी। आवाज़ खुदरत आ रही थी, उम्मे रबाब आज एक झूला जला है, लेकिन हम सुबह क़यामत तक हजारों झूले उठाएंगे तुम्हारे बच्चे के नाम के। तुमने अपने बच्चे को प्यास से तड़पता हुआ देखा, शुक्र खुदा अदा किया, तो याद रखो रबाब, हर साल मुहर्रम में तेरे बच्चे की प्यास की सबीलें लगा करेंगी, सबीलें लगेगी। अल्लाहु अकबर। आपके और मेरे चौथे इमाम मदीने से वापस आए। मैं वो वाक़या नहीं पढ़ूंगा जो आप सुन चुके हैं कि मौला ने अपने बाप के कातिल को नहीं, असगर के कातिल को पूछा। मैं एक दूसरा वाक़या पढ़ रहा हूं सिर्फ रब के लिए। एक ही काम था चौथे इमाम का, सुबह हुई तो रोना, शाम हुई तो रोना। अल्लामा हुर्रे आमली लिखते हैं
कि आधी रात से ज्यादा गुजर गई थी। ऐसे आलम में सन्नाटा था, मगर कोई हिचकियां ले लेके रो रहा था। मेरा बाप घबरा गई, इतनी रात गए कौन रो रहा है इस तरह से हिचकियां ले लेकर। एक एक हुजरे में ढूंढना शुरू किया, और जब आप चौथे इमाम के हुजरे में पहुंची तो क्या देखा, आपके और मेरे चौथे इमाम मुसल्ले पर बैठे हुए ज़ारो क़तार रो रहे हैं हिचकियों के साथ। शहजादी उम्मे रबाब करीब पहुंची, कहा सज्जाद इतनी रात गए, ऐसा क्या याद आ गया तो इस तरह से रो रहे हो, कब तक करबला का गम मनाओगे? कहा अम्मा मैं करबला का गम नहीं मना रहा। फिर क्या हुआ बेटा? खुदा की कसम अल्लाह आपकी औलादों को सलामत रखे। आप सुन नहीं सकेंगे। कहा मां मुझे वो रात याद आ गई, जिंदाने शाम की रात, जिस रात में मासूम बहन ने मुझसे आके कहा भैया सैयदे सज्जाद मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगने आई हूं। कहा सकीना ऐसा क्या मांग रही हो? कहा भैया ये आपके गले में तो, हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर, पैरों पे वर्म, और वो अम्मा रबाब का असगर को याद कर कर के रोना, बीबी जैनब का बैठ कर नमाज पढ़ना, और बानों का अकबर के लिए तड़पना। भैया ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप सबको रिहाई मिल जाएगी। सकीना मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। बस भैया मेरी एक बात मानिए, मेरी एक बात मान लीजिए, लेकिन एक शर्त है। सकीना तू मांगे और मैं ना दूं? कहा नहीं भैया शर्त यह है कि आपको बहसियत इमाम के देना होगा, बहसियत भाई के नहीं। सकीना ऐसा क्या मांग रही हो जो बहसियत इमाम मांग रही हो? कहां भैया आप वादा कीजिए पहले। सैयद सज्जाद ने वादा किया, हाँ बहन क्या कहना चाहती? मैं बहसियत इमाम दूंगा। अल्लाह की कसम आपकी औलादों को मौला सलामत रखे। सकीना बीबी ने कहा भैया बस आप मेरे मौत की दुआ मांगिए। जज़ाकुम रब्बकुम। खुदा कोई गम में ना रुलाए सिवाय गम हुसैन के। हाँ मैं जानता हूं असगर का मातम है, असगर का मातम है, लेकिन यह भी रबाब की बेटी है जिसका जिक्र कर रहा हूं। मौला सलामत रखे। भैया मेरे मरने की दुआ कीजिए। क्या सकीना ये क्या कह रही हो? भैया आप वादा कर चुके हैं, भैया आपको वादा पूरा करना होगा। ए आजादारों, और ऐसे ही हुआ जैसे सकीना बीबी ने कहा। सकीना बीबी दरे जिंदा पर खड़ी होती थी, और उधर से जो कोई जाता तो कहती सुनता जा, अगर बाबा मिले या चाचा मिले तो बता मेरा क्या हाल है। और सकीना बीबी की ये भोली भोली बातें सुनने के लिए ओहदेदारा ने शाम के छोटे छोटे बच्चे जमा हो जाते थे। एक रात ऐसी भी आई कि वो बच्चे जिंदाने शाम के सामने आए, इंतजार करते रहे, लेकिन बच्ची नहीं आई। बहुत देर इंतजार किया, और उसके बाद जिंदान बान से कहा जिंदान बान, जिस बच्ची को देखने हम रोज आते थे क्या उसकी तबीयत नासाज है? वो आज दरे जिंदा पर क्यों नहीं आई? इस जिंदान बान ने सर झुका के कहा तुम्हें नहीं मालूम वो बच्ची कल रात मर गई।
मौला सलामत रखे। वो बच्ची कल रात ही मर गई, बच्चे सुनना था। ओहदेदारा ने शाम के बच्चे रोने लगे, घरों को वापस नहीं पलटे। घबरा के बच्चों के बाप जो फौज के बड़े बड़े अफसर थे, घबरा के अपने बच्चों को ढूंढते आए तो देखा जिंदान शाम के सामने बैठे बच्चे रो रहे गए। पूछा बच्चों क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा बाबा जिस बच्ची को हम देखने रोज आते थे, सुन सकेंगे आप जुमले? अल्लाह आपकी औलादों को सलामत रखे। सकीना बीबी बाबुल हवाएज है, आपको जियारत नसीब करे। कहा बाबा जिस बच्ची को देखने हम रोज आते थे बाबा, बाबा बड़ी मजलूम बच्ची थी बाबा, हमने देखा है बाबा, उसका कुर्ता खून में भरा हुआ था। हमने देखा है बाबा, उसके गालों पर तमाचों के निशान थे। बाबा वो बच्ची कल रात मर गई, बस ये सुनना था। ओहदेदारा ने शाम ने पूछा ये तो बताओ, जब वो बच्ची मर गई तो उसकी मैयत क्या हुई, बताओ। जिंदानबान ने कांपते हुए थर्राते हुए कहा अमीर का हुक्म था कि बच्ची की मैयत बाहर निकलने ना पाए, इसलिए हमने उस बच्ची को अंधेरे कैद खाने में दफन कर दिया। बस ये सुनना था। ओहदेदारा ने फौज के दिल बदल गए, अपनी तलवारों को न्याम से निकाला, यजीद की महल की तरफ चले। कहा बहुत जुल्म हो गया, अब कैदी यहां नहीं रह सकते, बहुत जुल्म होगा, कैदी यहां नहीं रह सकते। नंगी तलवारें लिए यजीद की महल की तरफ चले। यजीद को नींद से चौंकाएगा, क्या सो रहा है, उठ, शाम में इनकलाब आ गया, फौज में बगावत हो गई। पूछा क्यों, किस तरह? का कैद खाने में हुसैन की कोई बच्ची मर गई। क्या सुन रहे मेरे भाई आप, जिसकी वजह से यह इनकलाब आया है। पूछा उस बच्ची का नाम क्या था? औलाद वालों दिल थाम के सुनिए, जैसे ही सकीना का नाम सुना तख्त से खड़ा हो गया। यजीद जैसा शकी पूछने लगा ये तो बताओ, ये वही बच्ची तो नहीं है जो मेरे भरे दरबार में अपना दामन फैला के कह रही थी बाबा मेरी गोद में आइए बाबा? कहा अमीर ये वही बच्ची थी, कैदियों को रिहा करो। हाँ अज़ादारों उम्मे रबाब को पुरसा दो, उम्मे रबाब को पुरसा दो। 6 महीने का सीन और इतने ज्यादा मसायब, इतने ज्यादा मसायब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस एक वाकया सुनिए, ईरान में शबी निकाली जाती है हर साल, शहादत अली असगर की, और एक शख्स को हुरमुला बना दिया जाता है बहुत सा पैसा रुपया देके। मगर एक साल ऐसा हुआ कि कोई भी हुरमुला बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई नहीं। तो एक यहूदी को पकड़ कर लाए, उसको बहुत सा इनाम देने की लालच दी। उसने पूछा मुझे करना क्या है? कहा कि बस तुमको इतना करना है कि ज़ईफ आएगा जिसके हाथों पर एक 6 महीने का बच्चा होगा और वो पानी का सवाल करेगा, तुम्हारा काम है तुम तीर चला देना। और जब शबी बताने का वक्त आया तो यहूदी जो इस्लाम से वाकिफ नहीं था, तारीख करबला से वाकिफ नहीं था, उसने देखा कि एक ज़ईफ जिसकी कमर झुक चुकी है एक खूबसूरत बच्चे को लेकर सामने आया और आके कहने लगा सुनो, इस बच्चे की माँ का दूध खुश्क हो चुका है, ये बच्चा 3 दिन का भूखा और प्यासा है, उसे खतरा पानी पिला दो। यहूदी ने गौर से देखा और उसके बाद कहा लानत हो तुम पर, लानत हो तुम पर,
इस काम के मुझे पैसे दे रहे हो। हाथ से तीर कमान फेंक के कहा ठहरो, मैं पानी लाता हूं, ठहरो। अरे हुरमुला, हाँ पुरसा दीजिए। शहादत आप सुन चुके हैं 1000 बार। कलेजे में इतनी ताकत नहीं है मैं पढ़ सकूं और आप सुन सके। सिर्फ इतना कहूंगा, जब से अली असगर को लेके हुसैन गए, मां दरे खैमा पर खड़ी है, साथ में उम्मे कुलसूम है। बहुत देर हो गई। रबाब ने कहा, बहन उम्मे कुलसूम बहुत देर हो गई, मेरे आका नहीं आया, मेरा बच्चा नहीं आया। बहन दुआ करो कि मेरे बच्चे की खैर हो। बहुत देर हो गई, आका नहीं आए, मेरा बच्चा नहीं आया। कि इतने में देखा कि हुसैन आ रहे हैं, कलेजे से कुछ लगाए हुए हैं, सर झुका हुआ है। कभी खैमे की तरफ आते हैं, कभी मख्तल की तरफ आते हैं, कभी खैमे की तरफ आते हैं, कभी मख्तल की तरफ आते हैं। यही वो वक्त है जहां आपके हुसैन ने आपको याद किया है। आप भूलना नहीं इस बात को। यही वो मौका है जहां हुसैन ने तुमको याद करके कहा, ए मेरे शियो, काश तुम करबला में होते। आका हमारी जाने निसार हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैंने हुसैन को कभी भी इतना मुस्तरिब नहीं देखा। मैंने अकबर का लाशा उठाते हुए देखा हुसैन को, अंबिया की रूहें कांप रही थी, लेकिन मैंने हुसैन को इतना मुस्तरिब नहीं देखा। हाँ, इतना मैंने जरूर देखा कि लाशा उठाने से पहले कभी हुसैन ने इधर देखा, कभी उधर देखा, और कभी फुरात की तरफ देखा, और उसके बाद अमामा उतार के कमर को कस लिया। लाशा उठाया जरूर, लेकिन ऐसा मुस्तरिब नहीं देखा। और अब इतना मुस्तरिब, आगे बढ़ के हाथों को जोड़ा, मौला सुबह से लेके अब तक आपने कितनी लाशें उठाई, लेकिन ऐसा मुस्तरिब नहीं देखा। ऐसी क्या बात हो गई? कहा, हमीद तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। हर शहीद जो करबला में गया है, कलेजा थाम के सुनिए, अगर आपके सीने में पत्थर नहीं कलेजा है तो आप जरूर रोएंगे। लेकिन यह सुनिए, पांचवें इमाम फरमाते हैं कि जो मेरे करबला के वाक़े पर रोएगा, ना वो दुनिया में जलील होगा, ना वो आखिरत में जलील होगा। हुजूर वाला फातिमा तन्हा नहीं आई है, साथ में उम्मे रबाब भी है, साथ में उम्मे रबाब भी है। तक मर्तबा मौला ने जवाब दिया, हमीद, हर मां ये जानती थी कि उसका बच्चा मैदान से वापस नहीं आएगा। क्या सुन रहे मेरे भाई आप? हर मां को मालूम था, माओ ने खुद हथियार लगा के भेजा है, लेकिन मैं क्या करूं हमीद, असगर की मां नहीं जानती कि फौज यजीद में कोई इंसान भी नहीं है। एक मर्तबा रबाब ने आवाज दी, आका। अब हुसैन चले, आहिस्ता आहिस्ता, सर झुका हुआ है, मेरी तरफ देखिए आप लोग, सर झुका हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता खैमे के करीब पहुंचे। और जब खैमे के करीब पहुंचे तो आवाज दी, ज़ैनब। शहजादी ज़ैनब घबरा के बाहर निकली। रबाब बार बार पूछ रही है, आका मेरे बच्चे की खैर तो है ना? आका मेरे बच्चे को पानी मिल गया। अब हुसैन का सर झुका हुआ है, आका मेरे बच्चे को पानी मिल गया। झुके हुए सर से कहा, रबाब सब्र का वादा करो तो बताओ। मेरी तरफ देखिए आप, अभी भी सर झुका हुआ है, सर उठाया नहीं। आका बताते क्यों नहीं, मेरे बच्चे की खैर तो है? क्या बता? अब जो हुसैन ने सर उठाया, रबाब ने गौर से हुसैन का चेहरा देखा, कहा, आका ये चेहरे पर किसका खून है? सीने पे हाथ मारिए, खुदा की कसम।
आका ये चेहरे पर किसका खून है? एक मरतबा हुसैन ने कहा ज़ैनब तुम रबाब का बाजू थामो, उम्मे कुलसुम दूसरा बाजू थामो। उसके बाद का रबाब तेरे बच्चे को पानी नहीं मिला। अदरकुम अल्लाह, रबाब तेरे बच्चे को पानी नहीं मिला, तेरा बच्चा मारा गया। ए आजादारो, रबाब पर क्या गुजरी किस तरह से बताऊं? अल्लाह की कसम, कोई मां ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई मां ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो उम्मे रबाब का सब्र था जो हुसैन के कहने से सब्र किया। खुदा की कसम कभी असगर को नहीं रोया भाई, कभी असगर का मातम नहीं किया, इसलिए कि इमाम का हुक्म था रबाब सब्र का वादा करो, सब्र का वादा करो, सब्र का वादा करो। अरबाब अज़ा, अभी कुछ देर में झूला निकलने वाला है, ये झूला आने वाला है। खुदा की कसम असगर बाबुल हवाइज है, जो मुराद मांगेगे पूरी होगी। उसके बाद मसाइब का सिलसिला शुरू होगा। मातम कीजिए, झूला बरामद हो रहा है, असगर का मातम कीजिए। अल्लाह आपकी औलादों को सलामत रखे, माओं की गोदियों को आबाद रखे। असगर का पुरसा दीजिए। अल्लाहु अकबर, झूला आ रहा है, झूले का इस्तकबाल कीजिए। अली असगर का झूला आ रहा है। लखनऊ के ब्रिटिश के जमाने में वायसराय जब आया था, उसने झूले के जुलूस को देखा और देख के एक बात पूछी, क्या ये तो बताओ इतना अच्छा झूला मगर ये खाली क्यों है? हाँ, ये खाली झूला आ रहा है मेरे भाई, ये खाली झूला आ रहा है। हाँ भाई, असगर का मातम कीजिए, खाली झूला आ रहा है। पुरसा दीजिए, पुरसा दीजिए, झूले की जियारत कीजिए। अदरकुम अल्लाह, अदरकुम अल्लाह। अदरकुम अल्लाह। झूले की जियारत कीजिए। वाह असगरा वावेला, गम ये बरपा है आज असगर का, खाली झूला है आज असगर का। गम ये बरपा है आज असगर का, खाली झूला है आज असगर का। रहने आए थे असगर दुनिया में सिर्फ 6 महीने। अल्लाह अकबर। आप तशरीफ रखिए, पुरसा दीजिए, तशरीफ रखिए। चंद जुमले मसाइब के। हुजूर वाला, जब शहजादी फातिमा दुनिया से गुजरी थी, रात की तारीकी में मौला ने जनाजा उठाया था और सब ने मिलकर तय किया था कि अली ने हमको इत्तला नहीं दी, हम खबर फातिमा खो देंगे और नमाज पढ़ेंगे फातिमा के जनाजे पर। और जैसे मौला को मालूम हुआ, एक मरतबा एक मुद्दत से जो गोशे में तलवार रखी थी, अली ने वो तलवार उठा ली और जल्दी जल्दी बाहर निकले। रावी कहता है कि जलाल इतना था कि मुंह से अली के झाग निकल रहा था। अबा का एक सिरा दोष पर था, दूसरा जमीन पर लकीर खींच रहा था। अली जल्दी 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 खबर फातिमा के करीब पहुंचे और कहा, सुनो, तुमने फातिमा का हक छीना, मैंने सब्र किया। तुमने फातिमा का पहलू जख्मी कर दिया, मैंने सब्र किया। तुमने फातिमा को रोने नहीं दिया, मैंने सब्र किया। तुमने फातिमा की पसलियां तोड़ दी, मैंने सब्र किया। लेकिन याद रखो, मेरे होते हुए
कोई भी अगर खबरे फातिमा तक पहुंचेगा तो सारे मदीने को खून से रंगीन कर दूंगा। हाय मेरे मौला, हाय मेरे मौला, मुझे इतना बता दीजिए नजर से करबला कितनी दूर है। इसलिए कि शाम गरीबा एक माँ खड़ी है, एक माँ खड़ी है और उसका एक शख्स नेज़े की अनी लिए हुए जमीन की नरमी ढूंढ रहा है। फिजा ने कहा बीबी जल्दी चलिए, खबरें असगर खोदी जा रही है, खबरें असगर खोदी जा रही है। हाय उम्मे रबाब, उम्मे रबाब के सामने असगर का लाशा।